Hello student, I am Priyanka Jaiswal. I am your chemistry teacher. Okay. So students, as per your syllabus, this is your unit 2 covalent bond. Okay. This is the part of inorganic chemistry. Okay. So first of all, we taking unit number 2, that is which contain the first part is covalent bond. Okay, so now what is covalent bond and why do atoms make bond? Okay, atoms want noble gas configuration, that means it have to make octet. Okay, for ionic bond there is transfer of electron to get an octet of इलेक्ट्रॉन. आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का टू गेट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. सो फॉर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट एन ऑक्टेट. अगर हमको कोवेलेंट बॉन्ड को बनाना है या फिर प्रिपेयर करना है तो क्या होगा, यहाँ पे देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट एन ऑक्टेट. उसको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, सो हियर here is a bonding between different atoms. So first of all, here is the covalent bonding and second one is what, ionic bonding. First we have to study about the covalent bonding. So how covalent bond is formed, we are taking two hydrogens. Okay, here we are taking two hydrogen, first one is that and second one is that. Okay, these are the two hydrogen and all of you know it has electron charge that is -1 and in the nucleus it has +1 न्यूक्लियर चार्ज. इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 है और एटॉमिक मास नंबर भी कितना है, 1 है. And if it has to take a stable structure means अगर इसको स्टेबिलिटी फॉर्म करना है इसकी तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं, इसको फर्स्ट वाली शेल ही कंप्लीट करना ज़रूरी है. यहाँ पर कितने मीन्स हमने फर्स्ट इसके पहले जो प्रॉपर्टीज़ देखी है कि जो बॉन्ड्स है क्यों फॉर्म होते हैं एंड वाई देयर इज़ अ मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे हमने पढ़ा वाई डू एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड. सो एटम्स के बॉन्ड्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज इसको क्या मेंटेन करना है, इसका नोबल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना है, दैट मीन्स ऑक्टेट. बट अगर दो फर्स्ट शेल है तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कितना उसको ऑक्टेट लगेगा, sorry, not octet, it wants 2 इलेक्ट्रॉन. हियर अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर बाय द शेयरिंग व्हाट फॉर्म, बॉन्ड इज फॉर्म. यहाँ पे शेयरिंग की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज covalent bond. So the bond is formed due to the sharing of electron, that is known as covalent bond. But in the case of ionic bond में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. सोडियम का
जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा sp2 1s2 2s2 and 2p 8 and 3s1। सॉरी यहाँ पर ठीक से लिखा नहीं जा रहा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s 8 and sorry 1s2 2s2 2p 6 and 3s1 मीन्स इसमें क्या होगा, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड वाले शेल में कितना होगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लॉस हो जाएगा। इसका अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करेगा, ये खुद को लॉस कर देगा 1 हियर। ओके, सो हियर ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। और ये जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम में क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में कितना रहेंगे 7। फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट इट हैज़ टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। ओके, अगर यहाँ पे सोडियम का एक एटम चला जाता है तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 7 की जगह पे +1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाने की वजह से क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट कैन फॉर्म इट्स बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो हमको यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस जो है वो समझ लेना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन के क्या फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड by the electron transfer if a bond is formed then it is the ionic bond. Okay, so here what is covalent bond? Covalent bond is a chemical bond that result from sharing of valence electron. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग हो रही है एंड दैट कैन फॉर्म इट्स bond that is known as covalent bond. Okay, it occurs with the element close to each other on the periodic table. ये जो इसका जो occurrence है it occurs with the element close to each other on the periodic table. Okay, so इट हैज़ अ एग्जाम्पल दैट इज H2O। H2O में क्या हो रहा है, H2 मीन्स हाइड्रोजन की 2 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन। ओके, एंड 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितनी है 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2 है। ओके, इसको यहाँ पे 2 ये लॉस कर सकता है। ओके, बट इट हैज़ टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर लेंगे तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी
और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी. ओके, एंड दैट्स वाई it can make the bond with sharing, and that bond is known as covalent bond. Okay, this is the general knowledge or general introduction about the covalent bonds between a non-metals and a non-metals. नॉन-मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स के बीच में या फिर मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स के बीच में ये क्या फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. मॉलिक्यूल इज टू और मोर एटम बॉन्डेड कोवेलेंटली. सो मॉलिक्यूल्स में टू या टू से ज़्यादा एटम्स कैसे बॉन्डेड होते हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं. ओके, सो हियर देयर आर सम क्वेश्चंस. So example of this molecule, likewise F2, H2O, ammonia, CH4 means methane, sorry here example of molecule is what? F2 means covalently bonded molecule, that is difluorine. H2O means water, ammonia, then methane, and notice there are no metals, only non-metals. So here are only metals, but in some conditions there are some exceptions. But here this bond is formed between two different non-metals. Okay, this is all about the covalent bonds. Now you have to study about the valence bond theory and about the formation of hydrogen molecule, and this can be taken by me in your next lecture. This is general introduction about the covalent bond. From next lecture we have to take all this in brief. Okay, thank you students.